हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो हम करने वाले हैं एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर के पीवाईक्यू। एमए पॉलिटिकल साइंस का हम कर रहे हैं सारे पेपर सॉल्व। तो अब ये है हमारा 2021 का पेपर, इंडिया एंड द वर्ल्ड का, और कोड है इसका Z473। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आसियान क्षेत्रीय संगठन कब अस्तित्व में आया? तो वो आया था 1967 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 2, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देशों को निषेधाधिकार प्राप्त है, यानी वीटो पावर? तो वो है 5 कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर है 3, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 5। क्वेश्चन नंबर है 4, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर है 5, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो वो है श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी जब 2021 में ये थे और अब हैं भारत के विदेश मंत्री, अब भी यही हैं। और क्वेश्चन नंबर है 6, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो वो है मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर है 7, नेपाल की मुख्य अर्थव्यवस्था क्या है? तो पहला कृषि, दूसरा जल विद्युत, तीसरा है पर्यटन, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 8, भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी समझौता किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1960 में। क्वेश्चन नंबर है 9, हाल ही में भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किया? तो किया था फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर है 10, सार्क कितने देशों का संगठन है? तो वो है 8 देशों का संगठन। क्वेश्चन नंबर है 11, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निम्न में से क्या है? तो वो है राष्ट्रों के मध्य संबंध। क्वेश्चन नंबर है 12, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है? तो वो है राष्ट्रीय हित। क्वेश्चन नंबर है 13, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र है, वो है संकुचित। क्वेश्चन नंबर है 14, निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संघर्ष के रूप में नहीं देखा? तो वो है प्रोफेसर राफेल। क्वेश्चन नंबर है 15, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो वो अंतर्राष्ट्रीय मतभेदों का अध्ययन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 16, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एल सुमैन, यानी एल सुमैन। बाकी इसमें तो ये ऑप्शन नहीं है, तो इसका आएगा एल सुमैन। क्वेश्चन नंबर है 17, आर्थिक तत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा करती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है मॉर्गेनथाउ का। क्वेश्चन नंबर है 18, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी? तो हुई थी राष्ट्र संघ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर है 19, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1998 में। क्वेश्चन नंबर है 20, भारत की विदेश नीति निर्धारण कौन करता है? तो वो करते हैं भारतीय संसद, बी विदेश मंत्रालय, सी प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 21, भारतीय विदेश नीति किसकी समर्थक है? तो वो है गुटनिरपेक्षता की। क्वेश्चन नंबर है 22, निम्न में से कौन भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है? तो विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है उपरोक्त सभी। पहला है इसमें क्या? गुटनिरपेक्षता, बी साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध, सी नस्लवादी भेदभाव का विरोध। तो डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 23, भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था 1965 में। क्वेश्चन नंबर है 24, अमेरिका में किस भारतीय ने 1911 में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो वो की थी लाला हरदयाल ने 1911 में गदर पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर है 25, भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट के रूप में कौन सा देश स्थित है? तो वो है नेपाल। क्वेश्चन नंबर है 26, फरक्का समस्या का संबंध किन देशों के मध्य है? तो वो है भारत बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर है 27, भारत चीन के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो वो है मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर है 28, किस देश की विदेश नीति का निर्धारण करते समय किसका ध्यान रखा जाता है? तो वो रखा जाता है राष्ट्रीय हितों की नीति का ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 29, शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? तो वो हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य। क्वेश्चन नंबर है 30, बांग्लादेश का जन्म किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो वो हुआ था श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय विदेश मामलों का गुप्तचर अभिकरण है? तो वो है अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग, यानी रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग, RAW। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 32, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो वो किया था 1974 में। क्वेश्चन नंबर है 33, पंडित नेहरू तथा चाउ एन लाई ने
संयुक्त विज्ञप्ति में किस नीति को घोषित किया? तो वो घोषित किया था पंचशील नीति को। क्वेश्चन नंबर है 34। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम कब किया गया? तो वो किया गया था 1954 में। क्वेश्चन नंबर है 35। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए पंचशील के सिद्धांत के प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था? तो वो किया था 1959 में। क्वेश्चन नंबर है 36। यूनिसेफ व यूनेस्को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंग हैं? तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ है। क्वेश्चन नंबर है 37। निम्नलिखित में से कौन सैनिक संगठन है? पहला है नाटो, बी सीटो, सी सेंटो, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 38। डियागो गार्सिया टापू कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर है 39। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1985 में। क्वेश्चन नंबर है 40। निम्नलिखित में कौन ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर है 41। मई 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य कहाँ पर झड़प हुई थी? तो वो हुई थी गलवान घाटी के मध्य। क्वेश्चन नंबर है 42। कोविड-19 महामारी सर्वप्रथम चीन के किस प्रांत से फैली? तो कोविड-19 जो महामारी थी वो वुहान शहर से फैली। क्वेश्चन नंबर है 43। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य बिंदु क्या है? पहला है कश्मीर विवाद, दूसरा शरणार्थियों की समस्या, सी सिंधु नदी जल विवाद, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 44। कारगिल युद्ध निम्न में से किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो कारगिल युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य। क्वेश्चन नंबर है 45। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए शिमला समझौता के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर है 46। 1865 में सिंचुला संधि निम्न में से किन दो देशों के मध्य हुई थी? तो सिंचुला संधि हुई थी भारत भूटान के मध्य। क्वेश्चन नंबर है 47। 2010 में जनरल अम्ब्रेला एग्रीमेंट किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो वो हुआ था भारत ब्रिटेन के मध्य। क्वेश्चन नंबर है 48। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सदस्य होता है? तो पहला गृह मंत्री, बी रक्षा मंत्री, सी विदेश मंत्री, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 49। भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वो हैं श्री अजीत डोभाल। क्वेश्चन नंबर है 50। निम्न में से किस देश की राष्ट्रीय भाषा बंगाली है? तो वो है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर है 51। सार्क की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी ढाका में। क्वेश्चन नंबर है 52। निम्न में से किस समय अवधि में नेपाल राणा शासन के अंतर्गत था? तो वो समय अवधि थी 1846 से 1951। क्वेश्चन नंबर है 53। निम्न में से कौन सा देश स्थल से घिरा हुआ है? तो वो है नेपाल। क्वेश्चन नंबर है 54। निम्न में से आधुनिक राज्य व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो वह है राष्ट्रीय हित। क्वेश्चन नंबर है 55। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने राज्यों को निषेधाधिकार प्राप्त हैं? तो वो हैं 5 राज्य। क्वेश्चन नंबर है 56। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में अपने 7वें बेड़े को भेजा था? तो वो भेजा था यूएसए ने। क्वेश्चन नंबर है 57। कोसी गंडक परियोजना निम्न में से किन देशों से संबंधित है? तो वो है भारत नेपाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58। कारगिल युद्ध के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर है 59। दक्षेस का मूलभूत सिद्धांत क्या है? तो पहला है सहयोग, बी समानता, सी राजनीतिक स्वतंत्रता, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 60। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण देशों की विशेषता है? तो ए बहुधर्मी, बी बहुनस्लीय, सी बहुभाषी, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 61। ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो ब्रिक्स में है 5 देश। क्वेश्चन नंबर है 62। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2006 में। क्वेश्चन नंबर है 63। ब्रिक्स की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो प्रथम बैठक हुई थी रूस में। क्वेश्चन नंबर है 64। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2001 में। क्वेश्चन नंबर है 65। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वो है 8। क्वेश्चन नंबर है 66। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पहला राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, तकनीक, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग, बी जो सदस्य पड़ोसी हैं उनके बीच पड़ोस की भावना बढ़ाना, सी शांति, सुरक्षा और स्थिरता का माहौल बनाए रखने के लिए पारस्परिक हिस्सेदारी, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 67। 2019 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक कहाँ हुई थी? तो हुई थी किर्गिस्तान में। क्वेश्चन नंबर है
एक मिनट, एक क्वेश्चन है हमारा 65 क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो ये पेपर हमारा 2021 का है, तो उस टाइम तो 8 थी, लेकिन अब हम वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसकी अब कितनी है, सदस्य देशों की संख्या 10 है। तो हमें करंट के भी सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें करंट में भी देखना है कि करंट में उसमें क्या है स्थान। क्वेश्चन नंबर है 68, बिमस्टेक की सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो इसकी है 7। क्वेश्चन नंबर है 69, निम्नलिखित में से कौन बिमस्टेक में दक्षिण एशियाई देश है, तो वो है भारत, नेपाल, भूटान, उपरोक्त सभी। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 70, बिमस्टेक के आधारभूत सिद्धांत क्या है, तो पहला है संप्रभु समानता के सिद्धांत का सम्मान, बी प्रादेशिक अखंडता, सी राजनीतिक स्वतंत्रता, डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 71, बिमस्टेक ग्रुप में भारत का मुख्य हित क्या है, पहला बिमस्टेक एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य का एक पुल है, बी संप्रभु समानता के सिद्धांत का आधार, तो सी हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर है 72, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर है 73, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी विजया लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 74, कोरिया युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1953 में। क्वेश्चन नंबर है 75, स्वेज संकट कब हुआ था जिसमें भारत ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो वो हुआ था 1956 में। क्वेश्चन नंबर है 76, संयुक्त राष्ट्र संघ में 1952 से 1962 तक कौन भारतीय राजदूत था, तो वो थे वी के कृष्ण मेनन। क्वेश्चन नंबर है 77, भारत में निम्न में से कौन आतंकवाद का प्रकार है, पहला खालिस्तानी आतंकवाद, बी नक्सलवादी आतंकवाद, सी कश्मीरी आतंकवाद, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 78, ऑपरेशन ग्रीन स्वेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है, तो संबंधित है आतंकवाद पर नियंत्रण से। क्वेश्चन नंबर है 79, आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए एंड्यूरिंग जस्टिस अभियान किस देश ने चलाया था, तो चलाया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, कथन किसका है, किसी भी देश की विदेश नीति का आधार उसके राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा है, भारत की विदेश नीति का ध्येय इसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है, ये कथन दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर है 81, राष्ट्रीय हित के अनिवार्य तत्व के रूप में किसे सम्मिलित किया जाता है, तो सम्मिलित किया जाता है सुरक्षा को। क्वेश्चन नंबर 82, संधियां तथा समझौते राष्ट्रीय हितों के विवृद्धि करने वाले किस प्रकार के उपकरण हैं, तो वो है बाध्यकारी, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, शीत युद्ध में कौन सी स्थिति पाई जाती है, तो पाई जाती है टेंशन, तनाव। क्वेश्चन नंबर है 84, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, तो वो की गई थी 1993 में। क्वेश्चन नंबर 85, स्टार्ट संधि निम्न में से किन देशों के मध्य हुई थी, तो वो हुई थी अमेरिका और रूस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 86, परमाणु अप्रसार संधि की निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो विशेषता है, पहला है परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र परमाणु हथियार विहीन देशों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देंगे, ये बात ठीक है। संधि जो हुई थी परमाणु प्रसार संधि, उसके बारे में विशेषता की बात कर रहे हैं हम। बी है हमारा, हस्ताक्षरकर्ता परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्र परमाणु अस्त्र बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। सी था हमारा, हस्ताक्षरकर्ता देशों को असैनिक कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास की पूरी छूट रहेगी, तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 87, परमाणु प्रसार संधि कब हुई थी, तो वो हुई थी 1968 में। क्वेश्चन नंबर 88, भारत और चीन के मध्य कब युद्ध हुआ था, तो वो हुआ था 1962 में। क्वेश्चन नंबर 89, 1971 में निम्न में से किन देशों के मध्य युद्ध हुआ था, तो 1971 में हुआ था भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य युद्ध। क्वेश्चन नंबर है 90, भारतीय विदेश नीति में नेहरू युग निम्न में से कौन सा है, तो वो है 1947 से 1964 के बीच। क्वेश्चन नंबर है 91, भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे, पहला है विश्व का वैचारिक आधार पर दो भागों में विभाजित होना, बी सैनिक संधियां न बनने की इच्छा, सी विश्व शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देने की इच्छा, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 92, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1961 में। क्वेश्चन नंबर है 93, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था बेलग्रेड में। क्वेश्चन नंबर है 94, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की निम्न में से कौन सी उपलब्धियां थी, तो वो थी,
पहला है विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना में सहायक, बी विश्व को गुटबंदी के चंगुल से बचाना, सी राष्ट्रवाद की रक्षा एवं स्वतंत्र विदेश नीति के निर्माण को प्रोत्साहन, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 95, भारत और सोवियत संघ की मध्य मैत्री एवं सहयोग संधि कब हुई थी? तो वो हुई थी 1971 में। क्वेश्चन नंबर है 96, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रो एशियाई एवं लातिनी अमेरिकी महाद्वीप के देशों में विद्यमान उपनिवेशवाद की कड़ी आलोचना की और उसे मानव गरिमा के अपमान की संज्ञा दी? वो देश था कौन? भारत। क्वेश्चन नंबर है 97, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संकट में भारत शांति का अग्रदूत बना? पहला है वियतनाम संकट, बी कोरिया संकट, सी स्वेज संकट, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 98, निम्न में से कौन राष्ट्रीय शक्ति का तत्व है? पहला जनसंख्या, बी राजनीतिक प्रणाली, सी नेतृत्व, डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है 99, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था 1998 में। क्वेश्चन नंबर है 100, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध विराम की घोषणा कब की थी? तो वो की थी 1 जनवरी 1949 को। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 100 हो चुके हैं हमारे। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट पेपर 2022 का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।